मेरे हस्बैंड को शूट करने के लिए आए थे। शूट कर आप भगवान को एक जगह बिठा दो और योगी जी को एक जगह रख दो, बराबर है जी। बराबर है। मेरे हस्बैंड को शूट करने के लिए आए थे। शूट कर कई बनिए भाइयों को भी मारा गया दिन दहाड़े। पॉलिटिकल सवाल मैं कर लूंगा। कैराना में क्या माहौल रहेगा, कौन आएगा? मृगांका सिंह जी। देखो जी, जान सबको प्यारी होती है ना भैया, और हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने घर में वापस आए। अपना अपना घर अपना होता है, कार लॉन्ग लाइफ रहे। तो ये पूरी जो इस देश की समस्या है ना, देश की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। कैराना विधानसभा शामली जिले में आती है और कैराना विधानसभा चर्चाओं में सबसे ज्यादा इस वक्त है, और वो भी हो क्यों ना, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। याद होगा आपको 2013 का जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उस दंगे के बाद में कुछ पीड़ित परिवार ऐसे भी थे जिन्होंने जो है पलायन का रुख अख्तियार किया था। आपको बताना चाहेंगे कुछ हिंदू और मुस्लिम परिवार के कई सारे लोग जो हैं उन्होंने घर छोड़ा था, इन जगह को छोड़ा था, और कहा जाता है कि अभी भी इसकी लिस्ट जो है वो जारी नहीं हो पाई है सरकार द्वारा। कुछ लोग कहते हैं हिंदू लोग ज़्यादा पलायन किए थे, कुछ लोग कह रहे हैं मुसलमान लोग ज़्यादा पलायन किए थे। लेकिन आज ही हमारी टीम जब कैराना में आई तो हमने सोचा पलायन वाले परिवार से बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे ये जो गली दिख रही है आपको, इसी गली के अंदर बीते 8 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे। और जिस परिवार से अभी हम आपसे रूबरू करवाएंगे, बात करेंगे जिनसे हम, उन्हीं परिवार के पास में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, और ये जानने के लिए कि आखिरकार माहौल कैसा है, क्या कोई किसी भी तरह का पीड़ित माहौल अभी भी आपको लगता है या किसी भी तरह की और परेशानी। तो बहुत सारी बातें जो हैं हम इस पलायन वाले परिवार से करेंगे और जानेंगे आखिरकार कि तब में अब में क्या फ़र्क है और क्या माहौल हुआ था, क्या दुख दर्द भरी बयां कहानी थी उनकी। इन सब सारी बातों पे जो है हम गौर फरमाएंगे। तो चलिए उस परिवार से मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिरकार जो है क्या कुछ मामला रहा है। देख सकते हैं पीछे ये गली है, सन्नाटे में है। फिलहाल आज बुधवार का दिन है, बंदी है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है घर में हैं, लेकिन कुछ लोग बैठे हुए थे, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं अपना, और इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार शाम का वक्त कब हो। चलिए परिवार से उनसे मिलते हैं। तो ये वही परिवार है जिस परिवार ने जो है दंगे के बाद में पलायन किया था, लेकिन फिर घर वापसी हो चुकी है। क्या कुछ कहानी है, किस तरीके से वो मामला उठा था, कैसे कुछ हुआ, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। मिसेज अदिति मित्तल। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। एक ऐसा दिन था 2013 का दंगा जो फैला था, मानो ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत कुछ हो गया है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी घटना थी ये। क्या हुआ था, पूरी कहानी आप थोड़ा सा उस पर बताइए। एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था कि सरकार भी कांग्रेस की थी, बीजेपी की सरकार भी थी, लेकिन ज़्यादा दबदबा कांग्रेस का ही था। और जो यहाँ पे जो हादसे हुए थे, देखो हम ना तो हम सरकार को दोष दे सकते हैं, ना हम किसी मतलब बड़े अफसर हैं या पुलिस वाले, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। जो गुंडागर्दी हुई थी वो मतलब यहाँ के ही जो लोग थे उन्होंने ही की थी। मतलब जो गुंडे थे, जो मानव जो मुकीम जो एनकाउंटर में मारा गया था, उसी के आदमी थे। फिरौती के लिए आए थे हमारे यहाँ पर। इसी घर में? घर में नहीं आए थे, दुकान पे आए थे नीचे। मेरी शॉप यहाँ पर सामने ही नीचे ही है, वहाँ आए थे। तो एक बाइक पे 2 जने थे और दोनों बाइक पे जो 4 जने थे, तो फुली लोडेड थे। मेरे हस्बैंड को शूट करने के लिए आए थे। शूट करने के लिए? इस साल बता सकती हैं कौन सा साल था? 2014, जिस वक्त बीजेपी सरकार बनी थी। हाँ उस समय की बात है। तो उस साल हुआ था ये, और उसी साल यहाँ पे कई बनिए भाइयों को भी मारा गया दिन दहाड़े। अच्छा, दिन दहाड़े मारा गया था। अखिलेश की सरकार थी उस वक्त सत्ता में। हाँ जी, हाँ जी। और ये माहौल जो था, हाँ जी, ये माहौल उसी समय था। तो 13 में जो दंगा हुआ था, उस दंगे के बाद में जो है ये पलायन शुरू हुआ, और धीरे धीरे करके कुछ मुसलमान भाई लोग भी, कुछ हिंदू परिवार के लोग भी पलायन किए थे। आपसे जानना चाहेंगे कि 2014 में जब ये हुआ था तो फिर आगे का क्या कुछ हुआ? जैसे वो फिरौती मांगा, फिर आगे का किस्सा बताइए। आगे का तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती ज़्यादा। जो भी कुछ हुआ था मेरे सामने वो तो मैंने आप सबको बता दिया है, क्योंकि उस समय उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए थे। अच्छा, तो जब गई थी तो उस वक्त परिवार में कितने सदस्य थे आपके? जब भी हम यहाँ पे तीन जने ही थे। आपके हस्बैंड और आपकी बेटी? हाँ जी। ठीक है। बाकी परिवार के लोग यहाँ नहीं रहते हैं क्या? बाकी परिवार के लोग? बाकी मेरे देवर हैं,
मेरी देवरानी है, उनके बच्चे हैं, वो सब वहीं बाहर ही रहते हैं। बाहर रहते हैं, यहाँ कैराना में रहते हैं? नहीं, आउट ऑफ। अच्छा, आउट ऑफ। तो कब फिर वापसी हुई, घर वापसी कब हुई? 2019। 2019 मतलब अभी बहुत जल्द आई है, मतलब ज़्यादा वक्त नहीं बीता। हाँ, अभी 3 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं ये जून में। बताइए, देखिए आप वापस गई थी, एक डर था, एक अलग सा माहौल था उस वक्त में जो है, तो फिर उसके बाद में किसके मनाने पे, किसने आपसे बात की, क्या कुछ आपसे जो है बातचीत के दौरान कहा गया कि आप अपने घर आइए? और ये जो घर है ये आप ही का घर है? हाँ जी। जी। सूना पड़ा था इतने लंबे अरसे तक, क्या कोई यहाँ पे था? नहीं, इस घर में तो कोई नहीं था। मेरे यहाँ मेरे बराबर में यहाँ पे मेरे ताऊ जी रहते हैं। मेरे मतलब सास ससुर हैं, मतलब जो भी कुछ कह सकते हैं आप, वही सब हैं। तो वो लोग तो यहाँ पे रहते थे, हम लोग यहाँ से जा चुके थे। मतलब वो लोग इसकी देखरेख करते थे अपना? हाँ हाँ हाँ। और यहाँ से आपने दरवाज़ा वगैरह अच्छा, शॉप का क्या हुआ था? शॉप भी बंद हो गई? शॉप तो बंद हो गई थी, लेकिन हमारी शॉप हमारे ताऊ जी चलाते थे, ताऊ जी को देके गए थे हम हमारे। तो मतलब इतना डर का माहौल था, ऐसा डर था आप लोगों के अंदर कि आपने जो है जब ये फिरौती मांगी गई गुंडों के द्वारा जो है, तो फिर आपने यहाँ से पलायन कर लिया था, घर छोड़ दिया था? हाँ जी, छोड़ दिया था बिल्कुल, हम चले गए थे यहाँ से। देखो जी, जान सबको प्यारी होती है ना भैया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल सकती हूँ, अगर काश आपके साथ ऐसा होता तो शायद आप भी तो यही करते जो हमने किया था। देखिए, जान, जिंदगी में जान है तो जहान है, लोग ऐसा कहते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि 2019 में जब आप आई हैं यहाँ पे, सरकार की तरफ से किस तरह से मदद मिली आपको? हमें तो पूरी तरह से आराम है, क्योंकि मतलब जिस जगह से हमारे से फिरौती मांगी गई थी, जब वही लोग नहीं रहे, जब गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, तो जब शांति होगी, तो अपने घर तो वापस, अपने देश तो सभी वापस आना चाहेंगे ना। अपना देश अपना ही होता है। एक बात बताइए, ये चीज़ कहाँ से पता चली कि जिन्होंने फिरौती मांगी थी उनका एनकाउंटर हुआ है, उनको जो है मारा गया है, और जो भी लोग थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे? तो एक डर जो था आपके अंदर वो ख़त्म हुआ, वापसी इसी वजह से किया आपने? हाँ जी, इसीलिए की हमने वापसी हमारे घर में। और हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने घर में वापस आए। अपना घर अपना होता है, पराई जगह पराई होती है। ठीक है। 19 में आई, 17 में योगी सरकार बनी, सरकार की तरफ से किस तरह का समर्थन मिला? बड़े बड़े लोगों ने राजनीति भी खेली होगी, कई नेता आए गए होंगे यहाँ आपके घर पर, आपसे बात भी किया होगा राजनीति सीखने के लिए, लेकिन असल में किसने आपका साथ दिया? भैया, सरकार तो सभी का साथ देती है, अगर सरकार अच्छी हो। अगर सरकार योगी जी जैसी हो, मोदी जी जैसी हो, अमित शाह जी जैसी हो ना, तो इंसान जीता ही है, जीना सीख लेता है। देखिए, घर आपने 14 में छोड़ा था, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अखिलेश की सरकार थी, क्या किसी भी तरह की मदद अखिलेश सरकार ने की थी, या किसी तरह से केंद्र सरकार ने आपकी मदद की थी? क्या था कि डर के जब घर छोड़ा था तो कितने साल तक कोई आपके संपर्क में नहीं था, कैराना के सरकारी कर्मचारी और राजनीति से जुड़े हुए लोग? कोई भी संपर्क में नहीं होता ना भैया। वो तो ये है कि हमारे जो जान पहचान के हैं, कभी बात हो गई, मेरे को तो नहीं पता, मेरे हस्बैंड देखो बिजनेस वाले हैं, देखो कहीं ना कहीं अपनी जो जगह है, अपने जो लोग हैं वो छूटते तो नहीं, हमसे दूर तो नहीं होते ना। कभी कभी भाई नमस्ते हो गया, ऐसा काम हो गया, तो उनसे मैं पता चल गया कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे शांति है, अपना वापस आ गए। वापस आ गए, ठीक है। 19, 20, 21, 3 साल होने वाले हैं जो है। एक बात बताइए, 3 साल के अंदर फिर कभी किसी भी तरह का बाहर निकलने पे, घर के अंदर, या कोई और किसी भी तरह का डर? आपके हस्बैंड ने कोई किस्सा बताया होगा कि मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो बिल्कुल निश्चिंत रहता हूँ, कोई डर नहीं रहता, कोई खौफ नहीं रहता। क्या कभी किसी तरह का डर जैसा माहौल गया, ऐसी बातें आपके हस्बैंड ने बाहर से आके आपको बताई हो? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं बताई उन्होंने, बल्कि वो तो कहते हैं कि अब तो बहुत अच्छा है, हमें अपने घर में ही रहना चाहिए, बहुत अच्छा है यहाँ का माहौल। और जब से बीजेपी की सरकार बनी, जब से योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर हैं, शांति शांति है भैया, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो इतना कहती हूँ कि अगर ये सरकार लॉन्ग लाइफ रहे, तो ये पूरी जो इस देश की समस्या है ना, देश की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। तो क्या कहना चाह रही कि हिंदू मुस्लिम दोनों सुरक्षित रहेंगे, या सिर्फ एक तबका हिंदू सुरक्षित रहेगा? भैया, दोनों सुरक्षित होने चाहिए ना, जान तो सबकी ही होती है। चलिए, अच्छा, जो दुकान बंद की थी, डर? हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं है, हिंदू भी इंसान ही है, मुस्लिम भी इंसान ही है, यहाँ तक सिख और जो ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, वो भी इंसान ही है, सभी बने रहने चाहिए भगवान की दुआ से। आपसे जानना चाहूँगा, जो दुकान आपकी बंद हुई थी मैम, वो दुकान क्या है? उस दुकान का क्या माहौल है अभी? क्या वो दुकान फिर से खुली है? फिर से वहाँ पे वही भीड़ इकट्ठी होती है जो दुकान आपके हस्बैंड ने मेहनत करके बनाई थी? हाँ जी भैया, बिल्कुल पहले की तरह ही अब भी वही चमक दमक फिर से वापस आ गई है? हाँ जी भैया, बिल्कुल आ चुकी हैं। और इस घर में भी वही चमक दमक फिर से वापस आ गई है? भैया बिल्कुल शांति है, आपके सामने बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, इससे बड़ी क्या बात है।
चलिए ठीक है, 2-3 सवाल और भी रहेंगे। तो 19, 20, 21, ठीक है, अब ये 3 साल हो गए। सबसे बड़ी बात है ये जो घर है, आपको बताना चाहिए ये जो घर जिस जगह पे मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, बीते 21 नवंबर को इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बताया, यहीं पर ये सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए थे। क्या अच्छा, जब वो आए थे क्या माहौल था, क्या बातें की उन्होंने, थोड़ा आप बताइए। उन्होंने तो बस यही बोला था कि जो पहले हो गया और जो लोग यहाँ से जा चुके हैं और जो लोग यहाँ पे अभी नहीं आए वो भी वापस आएँ, अपने घर में आके अपने आराम से रहें, और जो लोग आ चुके हैं वो भी शांति बनाए रखें, और आगे अगर फ्यूचर में भविष्य में कोई भी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, उसको साथ के साथ ही ख़त्म किया जाएगा उस समस्या को। तो ये जो बात है कह के योगी आदित्यनाथ जी गए, बोल के गए अपने मुँह से। इतने बड़े उत्तर प्रदेश के सीएम अगर आपके घर आए, इन्होंने बात की, तो एक तरीके से आपके अंदर का भी डर खत्म हुआ। और क्या लग रहा है कि एक बात बताइए, आए, मुझे लगता है कि जब वो आए होंगे तो बहुत सारे लोगों ने राजनीति भी खेलनी शुरू की होगी कि राजनीति का टाइम है, चुनाव का टाइम है, तब योगी जी आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये तो अगर देखो आप भगवान को एक जगह बिठा दो और योगी जी को एक जगह रख दो, बराबर है जी, बराबर है। अच्छा, आज के टाइम पे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली हूँ कि मैं आपको हकीकत बोलती हूँ कि अगर योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे तक भी रहे, मैं तो कहूँ भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि वो आगे तक उनकी सरकार, मतलब श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी जब तक हैं तब तक इस इंडिया में तो कम से कम कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी, किसी को दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी, इतना विश्वास है मेरा तो। एक बात बताइए क्या लग रहा है, चलिए थोड़ा 1-2 पॉलिटिकल सवाल मैं कर लूंगा। कैराना में क्या माहौल रहेगा, कौन आएगा? मृगांका सिंह जो है, हुकुम सिंह की बेटी जो है, राजनीति में है इस वक्त और वो चुनाव में मैदान में उतरी है, बीजेपी से है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो अच्छा है ना, अगर बीजेपी की सरकार ऐसी चलती रहेगी तो बढ़िया ही रहेगा ना, कम से कम शांति तो रहेगी, आगे तक भी फ्यूचर में कोई दिक्कत तो किसी को ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे माहौल क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी यहाँ इस सीट पर या समाजवादी पार्टी? नहीं, बीजेपी आएगी। अखिलेश के लिए क्या कहेंगी, अखिलेश यादव जी ने क्या किया? ये देखो वो भी बड़े आदमी हैं, मैं इतना जानती नहीं हूँ, हाँ बस नाम मैंने सुना है, टीवी पे मैंने देखा है। मैं तो यही कहूँगी सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो चाहे कोई हो, अगर कोऑपरेटिव होगी ना सरकार तो ही बढ़िया होती है, जैसे हमारी बीजेपी की सरकार कोऑपरेटिव है। ठीक है, चलिए बेटी हैं वो भी बाहर निकलती होंगी पढ़ाई लिखाई के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होता किसी भी तरह? दिक्कत नहीं है भैया, कैसी भी दिक्कत नहीं है, आराम से बच्चे बाहर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो है माहौल अभी जैसा कि इन्होंने बताया है कि 2019 में आई थी और 3 साल हो गए पहले जैसे, जैसे कहते हैं ना घर वापसी जिसे कहते हैं, जब आप घर जाते हैं तो सारी खुशियाँ मिल जाती हैं, तो वही खुशी वही सारा माहौल जो है एक बार फिर से चमक दमक इनके घर की, इनके दुकान की वापस आ चुकी है। और इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी जैसा सीएम और देश में पीएम मोदी जैसा कोई भी नहीं है और ना कोई होगा। और इन्होंने यहाँ तक तो ये भी कह दिया कि एक तरफ भगवान को रख लें, एक तरफ योगी जी को रख लें, मामला बराबर ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी।